अगर अर्थ 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करती है और एक प्लेन 800 की स्पीड से फ्लाई करती है, तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कोई भी प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी कैसे? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अगर आप इस बाबा के लॉजिक से फिर से सोच में पड़ गए हैं तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप चलती हुई बस में बैठकर बॉल को ऊपर की ओर बाउंसिंग करते, तो वो बॉल आपके ऊपर की बजाय बस के पीछे गिरती। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ खुद 1600 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से घूम रही है। लेकिन जब आप किसी प्लेन में सफर करते हैं तो आप और प्लेन दोनों ही पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन अर्थ की स्पीड आपके प्लेन को अफेक्टेड नहीं कर सकती, क्योंकि आप और प्लेन दोनों ही एक ही स्पीड से घूम रहे हैं। यदि प्लेन की स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर्स है, जो कि अर्थ के घूमने की स्पीड से ज्यादा है, इसलिए आपका प्लेन अर्थ के घूमने के साथ साथ अपनी दिशा में भी यात्रा करेगा। मान लीजिए यदि आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ सफर कर रहे हैं तो अर्थ के घूमने की स्पीड आपके सफर की डायरेक्शन में ही होगी, जिससे आपके प्लेन की स्पीड बढ़ जाएगी। और यदि आप वेस्ट डायरेक्शन की ओर सफर करते हैं तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड आपकी जर्नी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिससे आपके प्लेन की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन यदि आप नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन की तरफ टूर करते हैं तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड का आपकी जर्नी पर कोई सीधा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने में आपको वक्त ज्यादा लग सकता है। अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ बने रहिए।